हरे कृष्णा। तो मेरे ख्याल से मेरी आवाज सबको ऑडिबल होगी, तो हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से कीर्तन से, और फिर उसके बाद हम आगे अपना बुक रीडिंग जो है उसको स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, 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 जमुना तीरा वनचारी, जय कुंज बिहारी, जमुना तीरा वनचारी, जय कुंज
बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की कृष्णा बुक रीडिंग में। तो हम अपनी जो बुक रीडिंग है उसको प्रारंभ करेंगे। तो अभी तक हमने भगवत गीता कृष्णा बुक के 5th चैप्टर पे हम रीडिंग कर रहे थे और 5th चैप्टर के अंदर हमने अभी तक कवर किया था कि किस प्रकार से जो नंद महाराज हैं वो और यशोदा माता को पता चलता है कि कृष्ण ने जन्म लिया है, उनके घर बेटे ने जन्म लिया है। तो वो बहुत विशाल उत्सव करते हैं और उस उत्सव करने के बाद वो 2 लाख गायें दान में देते हैं ब्राह्मणों को और सारी जो गायें हैं वो सोने से हीरे जवाहरात से सुसज्जित होती हैं। और फिर जो पूरा उत्सव होता है उसके अंदर सारी जो गोपियां होती हैं वो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े और बहुत सुंदर सुंदर गहने डाल के उस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि वो सब लोग जो है वो एक दूसरे पे खेल खेल में दही दूध इत्यादि एक दूसरे पे फेंकते हैं। तो जो वृंदावन या गोकुल है उसकी इतना वैभवशाली है वो कि वहां पे सब इतना वैभव है उनके पास कि वो इतने सारे गहने हैं, उनके पास इतनी सारी गायें हैं दान में देने के लिए और साथ ही साथ जो है वो एक दूसरे के साथ खेल खेल में दूध और दही फेंक रहे हैं। तो यहाँ पे दूध और दही की मतलब कौन फेंकना चाहेगा, इतनी महंगी वस्तुएं और वो दूध और दही से एक दूसरे के साथ जो है वो खेल रहे हैं। तो हम आज वैसे 6ठे अध्याय से करेंगे। तो 5वां अध्याय जो है वो मैं आपको सारांश में बता दूं कि 5वें अध्याय जो भी चल रहा है उसके अंदर आगे क्या आता है कि नंद महाराज जो है वो उसके बाद फिर कंस को
जो कर टैक्स जमा कराने के लिए हर महीने जाते होते हैं, तो वो कंस के पास जाते हैं, और जब कंस के पास जाते हैं तो वहां पे उनकी भेंट होती है वसुदेव से, क्योंकि वसुदेव और देवकी को कंस ने कारागार से रिहा कर दिया था। तो वहां पे वसुदेव से उनकी भेंट होती है। वसुदेव जो है वो उनसे हालचाल पूछते हैं। अपने वसुदेव के पुत्र होते हैं कृष्ण और बलराम, लेकिन इनडायरेक्टली वो उनसे पूछते हैं कि आपके जो बेटे हैं, जो आपकी संतान हुई है, इतने समय बाद हुई है, क्योंकि नंद महाराज और यशोदा को काफी समय से संतान नहीं हुई थी, तो कहते हैं इतने समय के बाद आपको संतान हुई है, तो आपकी संतान कैसी है, सब घर में कुशल मंगल है। वो पूछते हैं कि गोकुल में कोई किसी प्रकार का संकट तो नहीं है, क्योंकि उनको शक होता है, क्योंकि कंस जो है उसको पता चल चुका है कि मेरा जो काल है वो जन्म ले चुका है, तो कुछ ना कुछ कंस जरूर करेगा कृष्ण को और बलराम को हानि पहुंचाने के लिए। तो वो इनडायरेक्टली चेक करते हैं कि गोकुल में सब कुशल मंगल तो है, वहां पे किसी प्रकार का खतरा तो नहीं है। तो इस प्रकार से सारी चीजें पूछते हैं, क्योंकि उनके अंदर हृदय में, क्योंकि पिता है तो कंसर्न होता है कि उनका पुत्र जो है वो सही सलामत है या नहीं है। तो बाद में जब उनको पता चलता है कि वहां पे गोकुल में सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन फिर वसुदेव जो है वो बोलते हैं नंद महाराज को कि आप जल्दी करके वापस लौट जाइए, क्योंकि कभी भी किसी प्रकार का कोई खतरा आ सकता है। मतलब इनडायरेक्टली उनको बताते हैं, क्योंकि वसुदेव को शक होता है कि कंस कुछ ना कुछ असुर को या किसी ना किसी विपदा को जरूर भेजेगा गोकुल में, ताकि कृष्ण और बलराम को हानि पहुंचे। ठीक है, तो अब हम छठा अध्याय जो है उसका प्रारंभ करेंगे, जिसमें पूतना असुर के बारे में आता है। ठीक है, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो जो पढ़ना चाहेंगे, आज रीडिंग करना चाहेंगे, वो एक बारी लिख सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर, और फिर उसके बाद हम उनको मौका देंगे। सबसे पहले ऑलरेडी जो ईशिका कपूर है उनका आ चुका है, तो वो पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो अगर किसी को अगर आवाज क्लियर नहीं होती है, जैसे अभी अलग अलग डिवोटीज पढ़ेंगे, तो आप चैट बॉक्स में उसको टाइप कर सकते हैं। बाकी डिवोटीज अवेयर रहे, अगर किसी को वॉइस क्लैरिटी नहीं है तो वो थोड़ा तेज पढ़ सकते हैं, ताकि सबको सुविधा रहे। हाँ जी। पूतना वध। जब नंद महाराज घर लौट रहे थे तो उन्होंने वसुदेव द्वारा दी गई इस चेतावनी पर कि गोकुल में कुछ उत्पात हो सकता है विचार किया। निश्चय ही यह सलाह मैत्रीपूर्ण थी और असत्य न थी। अतः नंद ने सोचा, इसमें अवश्य ही कुछ न कुछ सच्चाई है। अतः डर के मारे वे भगवान की शरण लेने लग गए। संकट जाने पर भक्त के लिए स्वाभाविक है कि वह कृष्ण का चिंतन करे, क्योंकि उसके लिए अन्य कोई आश्रय नहीं होता। जब शिशु संकट में होता है तो अपने माता पिता का आश्रय लेता है। इसी प्रकार भक्त सदैव भगवान के शरण में रहता है, किंतु जब उसे कोई विशेष संकट दिखता है तो वह तुरंत ईश्वर का स्मरण करता है। अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद कंस ने पूतना नामक डायन को, जो छोटे छोटे बच्चों को अत्यंत निष्ठापूर्वक मारने का इंद्रजाल जानती थी, आदेश दिया कि वह शहरों, ग्रामों तथा चरागाहों में जाकर सारे बच्चों का वध कर दे। ऐसी डायनें अपना इंद्रजाल वहीं फैला सकती है जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन या श्रवण नहीं होता हो। कहा जाता है कि जहाँ श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन होता है, चाहे वह उपेक्षा से क्यों ना हो, वहाँ से सारे बुरे तत्व, डायने, भूत प्रेत तथा संकट तुरंत भाग जाते हैं। और जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से होता हो, विशेष रूप से वृंदावन में जहाँ परमेश्वर स्वयं उपस्थित थे, वहाँ तो यह सर्वथा सत्य है। अतः नंद महाराज के सारे संदेह निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम पर ही आधारित थे। वास्तव में पूतना में शक्ति होते हुए भी उसकी गतिविधियों से कोई भय न था। ऐसी डायनें खेचरी कहलाती है, जिसका अर्थ वह है जो आकाश में उड़ सकती हैं। इस तरह का इंद्रजाल आज भी कुछ स्त्रियों द्वारा भारत के दूसरे उत्तर
पश्चिमी भाग में किया जाता है। वह उखड़े वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर एक स्थान से दूसरे तक आ जा सकती है। पूतना को यह इंद्रजाल ज्ञात था, इसलिए भागवत में उसे खेचरी कहा गया है। पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही गोकुल में नंद के आवास महल में घुस गई। सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वह परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर में गई। अपने होठों पर नितंबों, उन्नत उरोजों, कान की बालियां तथा केश में लगे फूलों से वह अति सुंदर लग रही थी। अपनी शीर्ण कटी से वह और भी सुंदर बन गई थी। उसकी आकर्षक चितवन तथा मंद मुस्कान से वृंदावन के सारे वासी मोहित हो गए। भोली भाली गोपियों ने सोचा कि वह हाथ में कमल पुष्प धारण किए वृंदावन में आई साक्षात लक्ष्मी देवी है। उन्हें लगा कि वह अपने पति कृष्ण को देखने के लिए स्वयं आई है। उसकी अपूर्व सुंदरता के कारण उसे किसी ने रोका नहीं, अतः वह बिना रोक टोक के नंद महाराज के घर में प्रविष्ट हो गए। अनेक बालकों का वध करने वाली पूतना ने कृष्ण को पालने में लेटा देखा। वह तुरंत समझ गई कि इस नन्हे बालक में अद्वितीय शक्ति है, जो राख से ढकी अग्नि की भांति छिपी है। उसने सोचा, यह बालक तो इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। हाँ, तो अभी यहाँ पे हमने अभी देखा, वैसे हम जो डिस्कशन है वो 3-4 पैराग्राफ पढ़ने के बाद करेंगे, लेकिन अभी तक जो हमने देखा वो ये है कि जो कंस है उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूतना नाम की एक खेचरी या एक राक्षसी को, खेचरी वो होती है जो कि हवा में उड़ सकती हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है। उनके पास कई प्रकार की शक्तियां होती हैं, ब्लैक आर्ट, काला जादू कर सकती हैं। तो यहाँ पे पूतना ने क्या किया कि उनको बोला गया कंस द्वारा कि जो भी बालकों ने पिछले 10 दिन के अंदर जन्म लिया आप उन सबको मार दीजिए। तो फिर पूतना ये आदेश प्राप्त करने के बाद गोकुल में आती हैं, और गोकुल में उन्होंने कैसा रूप धारण किया, वो साक्षात लक्ष्मी लग रही थी। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अपने आप को सजाया हुआ था, आभूषण डाले हुए थे, बालियां डाली हुई थी, और अपने बालों को फूलों से सजाया हुआ था, और इस प्रकार से लग रही थी कि किसी को पता ही ना चले। और फिर उसके बाद जब वो कृष्ण के घर पहुंची, नंद महाराज के आंगन में पहुंची, तो वहां पे जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो उनको ऐसे लगा कि ये जो बालक है अद्वितीय है, इसके अंदर खूब अलौकिक शक्ति है। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे पढ़ते हैं, फिर हम फाइनली डिस्कस करेंगे इस से हमें क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं। हाँ जी, पढ़िए। पूतना की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि वह मनुष्य को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाले तथा विस्मृति उत्पन्न करने वाले हैं। पूतना को तुरंत पता चल गया कि जिस बालक को वह नंद के घर में देख रही है वह साक्षात श्री भगवान है। वह वहां नन्हे बालक के रूप में लेटे थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वे कम शक्तिशाली थे। यह भौतिकतावादी सिद्धांत कि ईश्वर पूजा विकासवादी है ठीक नहीं है। कोई भी मनुष्य ध्यान या तपस्या द्वारा ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर सदैव ईश्वर रहता है। कृष्ण बालक के रूप में उतना ही पूर्ण है जितना एक विकसित युवक। मायावादी सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा प्रारंभ में ईश्वर था, किंतु अब वह माया के प्रभाव से अभिभूत हो गया है। अतः मायावादी मानते हैं कि इस समय वह ईश्वर नहीं है, किंतु माया का प्रभाव हटा लेने पर वह पूर्ण ईश्वर हो जाता है। यह सिद्धांत सूक्ष्म जीवात्माओं पर लागू नहीं हो सकता। जीवात्माएं श्री भगवान के शूद्र अंश हैं। वह मूल अग्नि के शूद्र अंश या चिंगारियां हैं, अतः वे माया के प्रभाव से ढके जा सकते हैं, किंतु कृष्ण नहीं। कृष्ण तो श्री भगवान है। यहाँ तक कि वसुदेव तथा देवकी के घर में जन्म लेने के समय से ही कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण ने बाल स्वभाव दिखाया। तो इसमें अभी हम डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चर्चा हुई है कि जो कृष्ण है वो हर अवस्था में शक्तिशाली रहते हैं। भगवान हर अवस्था में शक्तिशाली रहते हैं, भले ही वो 5 साल के बालक हों, भले ही यहाँ पे वो भी कुछ दिन
पहले ही पैदा हुए हैं। तो भले ही वो कुछ दिन के हों, कुछ महीने के हों, कुछ साल के हों, युवावस्था में हों, या फिर वो वृद्ध होते ही नहीं, हम हमेशा यौवन रहते हैं, लेकिन मान लीजिए उनको कई समय से भगवान को हो गया, भगवान हर समय शक्तिशाली रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी बाल रूप में है तो उनके अंदर कम शक्तियां हैं, या फिर तो यहाँ पे मायावाद एक दर्शन है। जैसे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को पालन करते हैं, हम वैष्णव सिद्धांत को पालन करते हैं, वैसे ही एक सिद्धांत है जिसका नाम है मायावाद। तो मायावाद का मतलब क्या होता है? मतलब वो लोग जिनका ये सोचना है कि भगवान जो है वो जब इस जगत में आते हैं तो वो भी माया के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि रामचंद्र जो हैं जब वो इस धरती पे आए तो देखो उनको भी अपने पत्नी के वियोग में रोना पड़ा, वो भी रोते हुए पेड़ों से, जंगलों में और पशुओं से पूछ रहे हैं कि सीता सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। तो उनको भी कई दुखों का सामना करना पड़ा। और उस तरीके से वो ये बताते हैं कि जो भी भगवान के रूप यहाँ पे प्रकट होते हैं वो क्या होते हैं? वो माया के अंतर्गत होते हैं। तो ये सिद्धांत होता है मायावादियों का। और एक और जो उनका मानना होता है वो ये होता है कि अभी हम लोग भी जो है वो माया के अंतर्गत हैं, लेकिन जब हम हमारे ऊपर से ये माया का पर्दा हट जाएगा तो हमें ये पता चलेगा कि हम जो है हम भी भगवान ही हैं, हम भगवान में लीन हो जाएंगे। ठीक है, तो हम भी भगवान हैं लेकिन हम अभी भूले हुए हैं माया के पर्दे के कारण। और जब हमें ये ज्ञात हो जाएगा तो क्या है, हम भगवान में लीन हो जाएंगे। तो ये दोनों जो सिद्धांत हैं ये मायावाद दर्शन कहलाते हैं। एक ये कि भगवान का जो रूप है वो माया के अंतर्गत है, ठीक है। और दूसरा ये कि जो जीव हैं वो भी भगवान ही है, ब्रह्म ही है, लेकिन क्या है अभी माया के अंतर्गत है, तो वो अपने भगवत्ता को भूले हुए। और जैसे ही माया का पर्दा हटेगा तो हम भी भगवान में लीन हो जाएंगे। तो इसलिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है कोई भी व्यक्ति, तो इससे बहुत सारे लोग हैं जो इस दर्शन से बड़े आकर्षित होते हैं, क्योंकि सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हम भी भगवान हैं, हम भी बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन अभी माया का पर्दा है इसलिए वो शक्तियों के बारे में हमें पता नहीं है। और जब वो माया का पर्दा हट जाएगा तो हम भगवान में लीन हो जाएंगे और हम भी भगवान है। तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर वास्तविकता में ये जो है ये मिथ्या सिद्धांत है, क्योंकि जो एक जीव है वो अनु है और भगवान जो है वो क्या है, विभु है। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, कि मत्तः मुझसे परतर बढ़कर कोई नहीं है हे धनंजय। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं। और जीव क्या है, ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव जो है वो कह रहे मेरा ही अंश है, हम भगवान के अंश हैं। जैसे एक अग्नि है और अग्नि का एक चिंगारी है, तो चिंगारी और अग्नि दोनों जो है वो जला सकती है। एक चिंगारी सूखी घास में आग लगा सकती है और अग्नि भी जलाने का काम करती है। चिंगारी में भी गर्माइश होती है और अग्नि में भी गर्माइश होती है, लेकिन क्वांटिटी में बहुत फर्क है। एक अग्नि जो है वो खाना पका सकती है, लेकिन एक चिंगारी खाना नहीं पका सकती। एक अग्नि में आप हाथ सेक सकते हैं, लेकिन चिंगारी में आप हाथ नहीं सेक सकते। चिंगारी सूखी पत्तियों को जला सकती है, लेकिन गीली पत्तियों को नहीं जला पाएगी। अग्नि जो है वो सूखी पत्तियों को भी जला सकती है, गीली पत्तियों को भी। उसी प्रकार से भगवान अग्नि के समान है और हम किसके समान है, भगवान के ही अंश है, हम चिंगारी के समान है। इसीलिए जो सही सिद्धांत है जो भगवान स्वयं शास्त्र में प्रस्तुत करते हैं वो क्या है कि हम जो है हम भगवान से गुणात्मक दृष्टि से समान है। मतलब भगवान भी सच्चिदानंद है, भगवान भी शाश्वत है और हम भी शाश्वत हैं, तो गुण में सेम है। भगवान भी आनंद में रहते हैं और जीव भी आनंद में रहना चाहता है, तो ये गुण वाइज हम दोनों जो है वो सेम है। भगवान भी एक व्यक्ति है, हम भी एक व्यक्ति हैं, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से भेद नहीं है, लेकिन क्वांटिटी में भेद है। क्वालिटेटिवली वी आर सेम बट क्वांटिटेटिवली वी आर डिफरेंट। क्वांटिटेटिवली क्या है कि भगवान जो है उनके ऐश्वर्य असीमित है और हमारे जो ऐश्वर्य हैं वो क्या है, सीमित है। मतलब भगवान के गुण जो है वो असीमित संख्या में है, एक एक गुण भी असीम है, लेकिन हमारे हर एक गुण भगवान से मिलते जरूर है लेकिन सीमित अवस्था में। ठीक इसी प्रकार से जैसे अग्नि में भी गर्माहिश होती है, ये उसका गुण है, और चिंगारी में भी गर्माहिश होती है, लेकिन दोनों की जो गर्माहिश है उसमें अंतर है। अग्नि की गर्माहिश बहुत ज्यादा होती है और चिंगारी की गर्माहिश बहुत कम होती है। तो इस तरीके से
हम समझ सकते हैं। तो ये मायावाद है। तो जो वास्तविकता में भगवान कई जगहों पे मायावाद का गीता में भी खंडन करते हैं। आप में से कोई गैस कर सकता है कि गीता में भगवान कहाँ पे इस सिद्धांत का कि जब मैं यहाँ पर आता हूँ धरती पे, तो कुछ लोग जो है वो मुझे क्या समझते हैं कि मैंने माया के अंतर्गत होके आया हूँ। तो भगवान ऐसे गीता में बताते हैं। तो कोई गैस करना चाहेगा कि कौन से श्लोक में बताते हैं भगवान? थोड़ा टफ होगा शायद, लेकिन तो भगवान गीता में बताते हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तानुमाश्रिता। भगवान यहाँ पे गीता में बताते हैं कि अवजानन्ति, जो लोग मुझे सही से नहीं जानते, अवजानन्ति माम, मुझे सही से नहीं जानते, मूढ़ा, ऐसे लोग क्या मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या मानते हैं? मानुष्यम तनुम आश्रिता, कि मैं एक मनुष्य का शरीर लेके आया हूं। भगवान जो है वो हमारा जो शरीर है ये तीनों गुणों से बना हुआ है, पंच महाभूत से बना हुआ है ना, मांस मज्जा इसका बना हुआ है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो क्या है? वो पूरी तरीके से दिव्य है, वो मांस मज्जे से नहीं बना हुआ। तो ये जो है, जो ये समझता है कि भगवान एक भौतिक शरीर धारण करके आए हैं, माया के अंतर्गत होके आए हैं, उस दर्शन को मायावाद बोला गया। ठीक है, आप आगे यहाँ से पढ़ते हैं और फिर बाद में जो है पैराग्राफ पढ़ने के बाद इस लीला से हमें क्या क्या बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमें मिलती हैं, उसको हम फिर डिस्कस करें। हाँ जी, तो आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा जो पढ़ रहे हैं। कृष्ण ने बाल स्वभाव दिखाया और अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वे पूतना को ना देखना चाह रहे हों। भक्तगण उनके नेत्रों के बंद होने की तरह तरह से व्याख्याएं करते हैं। कुछ का कहना है कि श्री कृष्ण ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वह उस पूतना का मुंह नहीं देखना चाहते थे जिसने अनेक बालकों का वध कर दिया था और अब उन्हें भी मारने आई है। अन्यों का कहना है कि उसे अंदर से कुछ अद्वितीय बातें ज्ञात हो रही थी और उसे विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली जिससे वह भयभीत ना हो। इतने पर भी कुछ दूसरे लोग इस प्रकार व्याख्या करते कृष्ण का अवतार असुरों को वध करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, परित्राणे साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। अब इस देखिए प्रकार भगवान किस प्रकार से आदान प्रदान कर रहे हैं। भगवान ने क्या किया, जब पूतना भगवान को मारने के लिए आई तो पूतना ने देखा कि भगवान में इतनी ज्यादा शक्तिशाली है। भगवान बालक है लेकिन खूब शक्ति को देख पा रही थी, क्योंकि पूतना में भी शक्तियां थी। तो पूतना अपनी शक्तियों से देख पा रही थी कृष्ण बहुत शक्तिशाली है। तो देखिए कृष्ण किस तरीके से आदान प्रदान कर रहे हैं पूतना से। तो पूतना जो है वो ताकि उनको घबराहट हो रही थी कि यार ये है तो बालक, लेकिन इसमें तो खूब शक्ति दिखाई दे रही है, मैं मार पाऊंगी नहीं, मैं मार पाऊंगी, मैं इसको अपना मतलब आगे हम देखेंगे कि वो उनको स्तनपान कराती है, मैं स्तनपान कराऊं ना कराऊं, इस प्रकार से विचारधारा चल रही है पूतना के मन में। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी ताकि पूतना को जो डर है वो पूतना का खत्म हो सके, कि तुम डरो मत। तो उस तरीके से भगवान ने अपनी आंखें बंद करके ये इंगित किया कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो बालक हूँ। तो इसी वजह भगवान ने अपनी आंखें बंद करी। दूसरा कारण जो बताते हैं कि क्यों भगवान ने अपनी आंखें बंद करी, कि भगवान को पूतना जो थी वो आसुरिक थी और उसने इतने सारे बच्चों का वध किया था। तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। यानी कहने का मतलब ये है कि हम सब जो लोग हैं ये प्रयास करते हैं कैसे हम सुंदर दिखें और लोगों की दृष्टि में। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने घर वालों को कैसे सुंदर दिखाई दें, हम अपने रिश्तेदारों को कैसे सुंदर दिखाई दें, हम समाज के लोगों को कैसे सुंदर दिखाई दें। पर वास्तविकता में हमारा प्रयास होना चाहिए कि मैं भगवान के सामने कैसे सुंदर दिखूं, भगवान की नजरों में मेरी सुंदरता कैसे बढ़े। भगवान के भौतिकवादी लोगों के नजरों में आपकी सुंदरता बढ़ सकती है अगर आप बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप हैं, बहुत अच्छे से आपने मेकअप किया है और बहुत अच्छे आप दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भगवान के जो नजर में आप सुंदर लगते हैं जब आप अपने आंतरिक रूप से अपने आप को सुंदर बनाते हैं। तो एक भगवान के भक्त थे जिनका नाम था कनक दास। तो बहुत सुंदर, ये दक्षिण भारत में रहते थे। तो एक बार ये जो कनक दास के जो गुरु थे उन्होंने सब अपने शिष्यों को बोला कि आप सब जाइए, सबको मटका दे दिया एक,
तांबे का मटका दे दिया और आपने बोला जाके इसको साफ करके आओ। तो सब बच्चे आए, एक एक करके आए, एक एक करके सबने दिखाया। सबके मटके बहुत सुंदर थे, बाहर बाहर से बहुत चमक रहे थे। लेकिन जब कनक दास अपना मटका लेके आए तो उस मटका एकदम बाहर से गंदा था, जैसे पहले दिया था। तो उन्होंने बोला कि कनक दास को बोला कि आपने जो मटका है इसको तो साफ ही नहीं किया। तो कहते कनक दास कहते कि जितना समय मिला था उसमें मैं सिर्फ अंदर से ही साफ कर पाया। तो सब लोगों ने सिर्फ मटके को बाहर से सफाई की थी, और वास्तविकता में आप देखेंगे जो भी हमें अगर उस मटके में पीना है तो पीने के लिए जो भी हम सामग्री डालेंगे या पानी डालेंगे या जल डालेंगे तो वो हम अंदर डालेंगे। तो उन्होंने अंदर से साफ किया था, लेकिन सब लोग जो है वो क्या करके आए थे, बाहर से साफ करके आए। तो इसीलिए बाहर बाहर के लोग हमारे क्या देखते हैं, वो हमारी प्रेजेंटेशन को देखते हैं कि दैट हाउ वी लुक लाइक, हाउ वी आर, वेदर वी आर प्रेजेंटेबल और नॉट। सो पीपल सी आवर प्रेजेंटेशन बट कृष्णा सीज आवर इंटेंशन। होल जितने भी इस जगत में जितने भी लोग हैं वो हमारी प्रेजेंटेशन के ऊपर बेसिस पे हमें जज करते हैं, लेकिन भगवान हमारी प्रेजेंटेशन पे नहीं करते, भले ही हम कुरूप क्यों ना हो। तो भगवान बाह्य दृष्टि पे ना जाके आंतरिक देखते हैं कि व्यक्ति आंतरिक कितना खूबसूरत है। इसके बहुत उदाहरण हैं। जैसे अगर मान लीजिए भगवान सुंदरता को नहीं देखते, इसके कोई उदाहरण बता सकते हैं आप शास्त्र से कि भगवान सुंदरता को नहीं देखते, भगवान तो अंदर एक व्यक्ति के हृदय में जो गुण है उसको देखते हैं। तो कोई भगवान के ऐसे भक्त जो कि बहुत कुरूप थे लेकिन भगवान ने उनको स्वीकार किया। प्रभु जी जैसे शबरी का एक एग्जाम्पल आता है, वो कुरूपा थी। हाँ, शबरी का उदाहरण आता है कि वो वृद्ध अवस्था में थी, है ना, बूढ़ी थी, लेकिन उनको भगवान ने स्वीकार किया। और कोई और इससे बेहतर उदाहरण हो सके तो? कुब्जा प्रभु जी, कुब्जा मथुरा में जब जाते हैं तो कुब्जा से मिलते हैं। हाँ, तो किसने जवाब दिया मेरे को पता नहीं चला। वंदना गुप्ता प्रभु जी। हाँ, तो कुब्जा जो थी उनमें क्या था, वो कुबड़ी थी, मतलब वो झुक के चलती थी, उनके पीछे हम्प निकला हुआ था। कईयों के ऐसे पीठ में कोई हड्डी बाहर निकल जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो कुरूप दिखाई देती थी। तो बिल्कुल भगवान ने बाद में उनको थोड़ी से उनकी चिन्ह से उनको पकड़ा और उनको सीधा कर दिया, तो कुब्जा जो थी फिर से सुंदर हो गई। तो कुब्जा बिल्कुल कुरूप थी लेकिन फिर भी भगवान ने उनको स्वीकार किया। तो अच्छा, अब भगवान बाह्य दृष्टि में ये नहीं देखते कि कौन छोटी उम्र का है, कौन युवावस्था का है, कौन बड़ी उम्र का है। जैसे छोटे लोगों को कई बार लोग निग्लेक्ट कर देते हैं कि ये तो बच्चे हैं, बच्चों की बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, है ना। तो ये भगवान जो है वो बाह्य प्रेजेंटेशन पे नहीं आते। तो उसके कोई उदाहरण हो कि भगवान ने छोटे उम्र के लोगों को भी स्वीकार किया? प्रभु जी ध्रुव महाराज और वो प्रहलाद महाराज और प्रहलाद महाराज को स्वीकार किया, है ना। अच्छा, भगवान ये भी नहीं देखते कि इंसान आया या जानवर आया है। हमारे सामने कोई जानवर आता है तो हम जानवर को निग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। कोई जानवर तो उतना रिस्पेक्ट थोड़ा करेंगे जितना हम एक इंसान को करेंगे, लेकिन भगवान ये भी नहीं देखते। तो कोई ऐसा उदाहरण कि भगवान ने किसी जानवर को स्वीकार किया हो क्योंकि उसके अंदर भावना बहुत अच्छी थी? गजेंद्र प्रभु जी। हाँ, गजेंद्र को भगवान ने स्वीकार किया। गजेंद्र तो हाथी थे, और हाथी को बताया जाता है हाथी जो होते हैं वो मोटी बुद्धि के होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं। इसीलिए उनको जो इंद्रद्युम्न राजा थे पहले ही, लेकिन उनको ऋषि से श्राप मिलता है और वो हाथी के योनि में आ जाते हैं, क्योंकि हाथी जो है वो मंद बुद्धि का होता है। तो इसीलिए भगवान पशु को भी स्वीकार कर लेते हैं। और भगवान ये भी देखते कौन व्यक्ति धनी है कौन निर्धन है बाह्य दृष्टि से, कि ये तो बहुत अच्छे कपड़े पहन के आया है, इसने अरमानी, लिवाइस, गुची, ये सब बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स पहने हैं, तो मैं इसको स्वीकार करूंगा। भगवान जो है वो बाह्य प्रेजेंटेशन पे नहीं जाते। कोई इसका उदाहरण कि भगवान धनी निर्धन में कोई भेद नहीं करते? सुदामा प्रभु जी। भगवान ने सुदामा को स्वीकार किया। सुदामा इतने गरीब थे कि जब भगवान के लिए कुछ लेके जाना चाहते थे तो उनके घर में भगवान को 3-4 दिन से तो उनको खुद को भी, उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को, किसी को भी कुछ खाने को नहीं मिला। लेकिन जब सुदामा भगवान के पास जा रहे थे तो उनको उसके लिए भी पड़ोस से भीख मांगनी पड़ी और वो भगवान के लिए चिवड़ा लेके गए। तो ये सुदामा को भी भगवान ने स्वीकार किया। तो भगवान के लिए बाह्य दृष्टि से कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं रखती। इसलिए यहाँ पे पूतना आई, तो पूतना को देखते ही भगवान ने आंखें बंद कर ली। क्यों बंद कर ली आंखें बंद? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि तुम सुंदर नहीं हो, बाहर से तो लक्ष्मी लग रही हो लेकिन अंदर से तुम क्या हो, चुड़ैल हो। क्यों?
क्योंकि तुमने इतने सारे बच्चों का वध किया। भगवान के पास जब वो आई थी तब तक वो कई बच्चों का वध कर चुकी थी। तो भगवान ने ये कहा कि तुम जो है ईर्ष्यालु हो और तुम्हारे अंदर कई आसुरिक गुण है, तो भगवान ने आंखें बंद कर। तो यानी कि क्या है कि जितने दिव्य गुण, जैसे भगवत गीता में हमने दिव्य और आसुरिक गुणों के बारे में पढ़ा, जितने दिव्य गुण हम विकसित करते हैं उतना भगवान की नजर में हम क्या हो जाते हैं, सुंदर बन जाते हैं। और ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हमें बाहर के लोगों से दृष्टि को ना देखते हुए हमें ये देखना चाहिए कैसे मैं भगवान की दृष्टि में जो है मैं सुंदर बन पाऊँ। तो एक कारण है कि भगवान ने बंद कर दिया आंखें। तो ये दो कारण हो गए। पहला कारण था, क्या था पहला कारण? कि वो आंतरिक दृष्टि से सुंदर नहीं थी। हाँ, और दूसरा कारण क्या था? भगवान ये कहना चाहते थे कि आप डरो मत, मैं सबके लिए समान हूँ, मैं बालक हूँ। हाँ, तो भगवान उनके डर को खत्म करना चाह रहे थे ताकि जो काम करने को आई है वो करें। तीसरा कारण जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि भगवान को लगा कि अरे पहला ही जिसका मेरे को वध करना पड़ रहा है वो कौन है, एक स्त्री है। अब वो कह रहे हैं कि विमेन्स फर्स्ट, तो यहाँ पे भगवान को क्या करना पड़ा, एक स्त्री का वध करना पड़ा। और रामचंद्र जी को भी पहला जो वध करना पड़ा था असुर का, वो भी कौन थी, एक स्त्री थी, उनका नाम था तारका। जब विश्वामित्र मुनि जो है वो दशरथ महाराज के पास आते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप राम को मेरे को दीजिए ताकि बहुत सारे असुर हैं जो कि जंगल में ऋषि मुनियों को तंग करते हैं, तो आप राम को मेरे को दीजिए और मैं राम की मदद से उन असुरों को मारूंगा। तो जब विश्वामित्र मुनि भगवान रामचंद्र को लेके गए थे तो रामचंद्र को भी जो पहले असुर का वध करना पड़ा था वो तारका है। तो भगवान ने कहा अरे पिछली बार भी स्त्री को मारना पड़ा, इस बार भी स्त्री को मारना पड़ेगा। तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी कि क्या मैं सही देख रहा हूँ? तो उस तरीके से उस नोटेशन में भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया। ठीक है, तो ये तीन कारण है, कई कारण बताते हैं वैसे। तो जिन कारण से भगवान ने आंखें बंद करी इसके ऊपर पूरा का पूरा क्लास इसी पे करी जा सकती है। मतलब इतने सारे कारण हैं जो बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पे 3-4 कारण उद्धृत हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार उन्होंने जिस प्रथम असुर का वध करना था वह एक स्त्री थी। वैदिक नियमों के अनुसार स्त्री, ब्राह्मण, गाय या बालक का वध करना वर्जित है, किंतु कृष्ण को बाध्य होकर पूतना का वध करना पड़ा और चूंकि स्त्री वध शास्त्रोचित नहीं है, इसीलिए श्री कृष्ण के पास आंखें बंद करने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा न था। एक दूसरी व्याख्या यह है कि कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि वह पूतना को मात्र अपने धाय के रूप में मान रहे थे। पूतना कृष्ण के पास स्तनपान कराने आई थी। कृष्ण इतने कृपालु हैं कि यह जानते हुए भी कि पूतना उन्हें मारने आई है, उन्होंने उसे अपनी धाय या माता के रूप में देखा। हाँ जी, अब मैं रमा सिंह माता जी आप आगे पढ़ सकते हैं, आपने भी मेंशन किया कि आप पढ़ना चाहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। मान्यता है कि माताएं 7 प्रकार की होती हैं। थोड़ा माता जी तेज बोलिएगा। ठीक है प्रभु जी, आ रही आवाज? हाँ जी, हाँ जी। वैदिक मान्यता है कि माताएं 7 प्रकार की होती हैं। सगी माता, गुरु पत्नी, रानी, ब्रह्माणी, गाय, धाय तथा पृथ्वी। तो आपको ये सातों माताएं याद होनी चाहिए, कौन कौन हमारी माताएं, यानी कि हमें उन सबको माता की दृष्टि से देखना है। तो याद होनी चाहिए हमारी खुद की माता, हमारे जो गुरु हैं, अगर उनकी पत्नी है कोई, अगर वो गृहस्थ आश्रम में है हमारे गुरु, तो उनकी जो पत्नी है वो भी हमारे लिए किसके समान है, माता के समान है। जो राजा है उनकी पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, गाय, और ऐसी स्त्रियां जो कि हमारा पालन पोषण करने में मदद करती हैं वो, और पृथ्वी जो है वो भी एक माता के समान। तो 7 माताएं। चूंकि पूतना कृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराने आई थी, अतः कृष्ण ने उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। यह एक अन्य कारण समझा जाता है कि कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उन्हें धाय या माता का वध करना था, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, किंतु उन्होंने अपनी माता या धाय के वध करने के लिए अपनी सगी माता या धर्म माता यशोदा के प्रति प्रेम करने में कोई अंतर नहीं रखा।
हमें वेदों से यह भी जानकारी मिलती है कि पूतना के साथ भी मातृव्रत व्यवहार किया गया और यशोदा के साथ भी इस संसार से मुक्ति प्राप्त हुई। जब बालक कृष्ण ने आंखें बंद कर ली तो पूतना ने उन्हें अपनी गोद में उठाया। उसे यह ज्ञात न था कि वह साक्षात मृत्यु को पकड़े हुए है। यदि मनुष्य धोखे से रस्सी को सर्प मान बैठता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार कृष्ण से भेंट होने से पूर्व पूतना अनेक बालकों का वध कर चुकी थी और उसने कृष्ण को भी उन जैसा ही समझा, किंतु अब वह एक सांप को पकड़ने जा रही थी जो उसे तुरंत मार देगा। जब पूतना बालक कृष्ण को गोद में ले रही थी तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों ही वहां उपस्थित थीं, किंतु उन्होंने उसे मना नहीं किया क्योंकि वह सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी और कृष्ण के प्रति मात्र प्रेम प्रदर्शित कर रही थी। वे ये ना समझ पाई कि वह एक अलंकृत म्यान के भीतर छिपी तलवार की भांति है। पूतना ने अपने स्तनों में घातक विष लगा रखा था और गोद लेते ही उसने अपने चूचक कृष्ण के मुख में लगा दिए। उसे आशा थी कि जो ही वह उसके स्तनों का पान करेगा त्यों ही मर जाएगा, किंतु कृष्ण ने क्रुद्ध होकर तुरंत मुंह में चूचक लगा लिया। उन्होंने विष युक्त दूध के साथ उस असुरनी के प्राण भी चूस लिए। दूसरे शब्दों में दूध पीने के साथ ही उन्होंने पूतना के प्राण भी चूस लिए। कृष्ण इतने दयालु हैं कि जब पूतना अपना पेय पान कराने आई तो उन्होंने उसकी मनोकामना पूरी की और उसके इस कार्य को माता का सा आचरण माना, किंतु वह और अधिक दुष्ट कार्य न करे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही उसे मार डाला। चूंकि यह असुरनी कृष्ण द्वारा मारी गई, अतः उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। जब कृष्ण ने उसकी छाती को अत्यंत बलपूर्वक दबाया और उसके प्राण हर लिए तो वह भूमि पर गिर पड़ी और अपने हाथ पैर फैलाकर चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। वह जोर से चिल्ला रही थी और उसका सारा शरीर पसीने से तर था। जब रोदन करती पूतना मर गई तो चारों ओर पृथ्वी तथा आकाश में उच्च तथा निम्न लोकों में तथा सभी दिशाओं में भयानक कंपन हुआ और लोगों ने सोचा कि कोई वज्रपात हुआ है। इस प्रकार से इंद्रजाल का दुस्वप्न दूर हुआ और उसने एक विराट असुरनी जैसा अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया। उसने अपना भयानक मुंह खोल दिया और अपने हाथ पैर फैला दिए। वह उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार इंद्र के वज्र प्रहार से वृत्रासुर गिर पड़ा था। उसके सिर के लंबे लंबे केश उसके पूरे शरीर पर बिखर गए। उसका गिरा हुआ शरीर 12 मील तक फैल गया, जिसके गिरने से सभी वृक्ष चूर चूर हो गए थे। जिस किसी ने उसके विशाल शरीर को देखा वह आश्चर्यचकित था। उसके दांत खुदी हुई सड़कों जैसे लग रहे थे और उसके नथुने पर्वत कंदराओं के समान प्रतीत हो रहे थे। उसके स्तन छोटी छोटी पहाड़ियों जैसे लग रहे थे और उसके केश विशाल ललाट झाड़ी के समान थे। उसकी आंखों के गड्ढे अंधकूपों के तुल्य, दोनों जांघें नदी के दोनों किनारों के सदृश, उसके दोनों हाथ दृढ़ निर्मित सेतुओं के समान तथा उसका उदर सूखे सरोवर की तरह लग रहा था। तो अभी हम यहाँ पे कुछ चर्चा करेंगे। अभी हमने बहुत सारी इस लीला के बारे में पढ़ा कि इस लीला में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप देखिए, जो पूतना है वो जब आती हैं वृंदावन में, गोकुल में, तो गोकुल में आते ही उन्होंने क्या करा, अपना रूप बदल लिया, लक्ष्मी जैसा रूप, सुंदर रूप उन्होंने ग्रहण कर लिया, ताकि यशोदा और रोहिणी को भी ना पता चल पाए। तो क्यों नहीं यशोदा रोहिणी ने, अब एक अनजान स्त्री आ रही है तो रोहिणी ने और यशोदा ने रोका क्यों नहीं? पूतना उनके सामने ही स्तनपान करा रही थी। तो बहुत ही अजीब सा लगता है कि उन माताओं के सामने, लेकिन माताओं ने रोका ही नहीं। तो ऐसा बताया गया कि जब एक माता, ऐसा बताया गया है वैदिक शास्त्र में, जब एक किसी स्त्री को किसी बच्चे के प्रति बहुत स्नेह आता है, वैसे तो माँ को तो नेचुरल स्नेह होता है अपने बच्चे से, लेकिन अगर मान लीजिए किसी और स्त्री को भी अगर किसी बच्चे के प्रति वात्सल्य स्नेह आता है, जैसे कि उसको ऐसा लगता है कि मैं इसकी माँ के समान हूँ, और ऐसा स्नेह आता है, तो ऐसा बताया गया कि उनके स्तनों में भी दूध आ जाता है। तो इसीलिए
ऐसे गाय के अंदर भी देखा जाता है कि अगर जो लोग गायों से दूध जो निकाला है किसी ने, या किसी ने अगर जानते हैं कि वो लोग जो गाय का दूध निकालते हैं, तो वो आप जानेंगे कि गाय कभी बहुत ज्यादा दूध देती है और कभी कम देती है। तो कई बार क्या होता है, जब गाय को अपने बछड़े पे बहुत ज्यादा स्नेह आ रहा होता है तो वो दूध ज्यादा क्वांटिटी में दे देती है, और कई बार अगर स्नेह कम होता है तो दूध की क्वांटिटी भी कम हो जाती है। 1 मिनट में बस इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ लैपटॉप। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसीलिए जो यशोदा और रोहिणी ने इसलिए नहीं सोचा कि बच्चे को जितना माँ से दूध प्राप्त होता है उतना बच्चे का पोषण जो है वो बढ़ता है, उसका शरीर और हृष्ट पुष्ट बनता है। तो यशोदा और रोहिणी को तो बल्कि अच्छा लग रहा था कि इन स्त्री को भी बहुत वात्सल्य आ रहा है कृष्ण के प्रति, और जब वो स्तनपान कराने के लिए कृष्ण को गई तो उनको खुशी हो रही थी कि इससे हमारा जो कृष्ण है वो क्या होगा, और ज्यादा हृष्ट पुष्ट बनेंगे, तो उनको पोषण मिलेगा। लेकिन वो जानते नहीं थे कि जो पूतना है वो दूध देने के माध्यम से वास्तविकता में कृष्ण को विष देना चाहती है। अब देखिए जो कृष्ण है उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो यशोदा जो ये पूतना है वो माँ का रूप धारण करके आई है, और लेकिन क्या मेरे को विष देने आई है। अभी आप ये देखिए कि अगर हम किसी को गलत शब्द बोलते हैं तो व्यक्ति के लिए सहन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम किसी के ऊपर हाथापाई करते हैं, किसी को पीटते हैं, तो उसको उसके लिए सहन करना और कठिन हो जाता है। लेकिन जहाँ पे आप किसी को जान लेने के लिए बात करें, तो कोई अगर हमें अपशब्द बोले तो उसको माफ करना बड़ा मुश्किल है। कोई हमें अगर हाथापाई करे हमारे साथ तो उसको माफ करना और ज्यादा कठिन है। और अगर कोई हमारे साथ हमें मारने के अटेम्प्ट करे तो ऐसे व्यक्ति को माफ करना तो बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने देखा कि जो पूतना है वो भगवान को दूध देने के लिए आई है, और दूध देने का काम माँ का होता है। ठीक है, तो बाह्य रूप से माँ है और अंदर से क्या है, जहर देने वाली डायन है, यानी कि कहने का मतलब है कि उनको मारने वाले, उनकी शत्रु है। तो बाहर से माँ है और अंदर से क्या है, परम शत्रु। तो लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने सिर्फ उनके अटायर को देख के, उनकी वेशभूषा को देख के जो कि माँ की थी, और पूरे अंदर तरीके से वो विष से भरी हुई थी, उनकी चेतना पूरी विष से भरी हुई थी और कृष्ण को प्रति द्वेष की भावना थी, उनको मारना चाहती थी। तो भगवान ने सिर्फ उनकी वेशभूषा को देख के ही उनको माँ का दर्जा दे दिया। जब भगवान ने उनका स्तनपान किया और दूध के साथ उनके प्राण को भी चूस लिया, तो भगवान ने उनको माँ का दर्जा दिया, और वो उन्होंने भी भगवान के धाम में माँ का भूमिका उनको मिली। तो ये भगवान की महिमा है। देखिए हमारा क्या होता है कि हमारे अगर एक व्यक्ति के अंदर 99% गुण है और 1% अगर उसके अंदर गुण है, तो हम क्या देखते हैं, वो 1% देखते हैं। हमारे लिए वो 1% बड़ा हो जाता है और जो 99% गुण है वो छोटे हो जाते हैं। लेकिन भगवान ने क्या किया, पूतना के अंदर सिर्फ 0.001% कि वो बस रूप माँ का धारण किया, लेकिन अंदर से तो क्या है, शत्रु है। तो बाकी पूरे अवगुण ही अवगुण है, लेकिन भगवान ने सिर्फ वो छोटा सा गुण देखा और उस छोटे से गुण को क्या किया, भगवान ने बहुत बड़ा कर दिया। कि भगवान ने ये देखा कम से कम माँ बाहर से ही सही, लेकिन माँ की भूमिका तो निभा रही है। तो भगवान ने उसी के ऊपर उनको मुक्ति दी और उनको माँ का दर्जा दिया। इसलिए हमें देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान के भक्त होने के नाते हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम दूसरों के अवगुण ना देखें। जितना हम जो चीज हम दूसरे में देखते हैं वही चीज हमारे अंदर आती है। तो अवगुण सबके अंदर है, कोई भी पूरी तरह से हम शुद्ध है नहीं, हम बद अवस्था में है, भौतिक जगत में है, तो सबके अंदर अवगुण है। लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम दूसरे लोगों के गुणों को देखें। जितना हम दूसरे लोगों के गुण देखेंगे, बस इस दृष्टि से ही क्या होता है, हमारे अंदर गुण आने लगता है। और जितना ही हम दोष देखेंगे, मतलब इस
दृष्टिकोण से ही हम गुण विकसित करने लग जाएंगे। बस अगर हम यही प्रैक्टिस करने लग जाए, कैसे दूसरे के अंदर मुझे आज मैंने किस किस के अंदर क्या क्या गुण देखे, बस यही प्रैक्टिस अगर हम अपनी डेली लाइफ में अपना ले तो हमारे अंदर क्या होगा, हमारे अंदर भी गुण आने लगेंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने ऐसा किया। तो भागवतम में आता है, जो उद्धव है जब वो भगवान का गुणगान करते हैं भागवतम में, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अहो बकियम स्तन कालकूटम जिघांसया पायापि असाध्वी लेभे गतिम धात्रीमुचितं तत्वन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेमा। वे कह रहे हैं कि भगवान, देखिए जब एक व्यक्ति बहुत, हम उन लोगों की शरण लेते हैं इस भौतिक जीवन में जिनके पास शक्ति होती है, जो शक्तिशाली होते हैं। हम डॉक्टर की शरण लेंगे क्योंकि हमें पता है डॉक्टर के अंदर ये शक्ति है कि वो हमारा रोग दूर कर सकते हैं। हम लॉयर की शरण लेंगे क्योंकि हमें पता है कि वो लॉयर जो है वो हमें केस जिताने में हमारी मदद कर सकता है। हम ऐसे पुलिस ऑफिसर्स की मदद लेंगे, SHO की मदद लेंगे, DG की मदद लेंगे, क्योंकि हमें पता है वो हमारे जो जिस चीज में हम फंसे हुए हैं उनसे हमें निकाल सकते हैं। तो लेकिन हम शक्तिशाली होने के साथ साथ एक और गुण जो है जो हमारे अंदर शरणागति लाता है, वो है कि सामने वाले व्यक्ति में कितनी दया है। अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक में शक्ति बहुत है लेकिन दया की भावना कम है, तो आप ऐसे व्यक्ति की शरण नहीं लेंगे, क्योंकि शक्ति है तो सही लेकिन दया नहीं है, तो आपकी मदद नहीं करेगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति भले ही कम शक्तिशाली हो लेकिन दया बहुत हो, तो आप उसकी शरण लेंगे, क्योंकि आपको पता है वो अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करेगा आपकी मदद करने में। तो उसी तरीके से भगवान जो है वो इतने दयालु हैं। वो क्या कह रहे हैं उद्धव, अहो बकियम, बकासुर की बहन है बकी, यानी कि पूतना का एक दूसरा नाम है बकी, बकासुर की बहन। कह रहे अहो बकियम स्तन कालकूटम, और ये क्या अपने स्तनों में कालकूट विष जो है उसको लगा के आई है। जिघांसया अपाया अपि असाध्वी, और साथ ही साथ रूप किसका धारण किया है, एक माँ का रूप धारण किया है। तो क्या है, अपि असाध्वी, बड़ी साधु होते हैं, अच्छे लोगों को साधु बोला जाता है। असाध्वी, साध्वी नहीं है वो, असाध्वी है, इस तरीके से बोल रहे। लेकिन भगवान ने क्या किया, लेभे गतिम दात्रिम उचितम तत्वन्यम, कि भगवान ने फिर भी उसको धात्री का दर्जा दिया। कंबा दयालु शरणम व्रजेमा, ऐसे इससे ज्यादा बढ़कर और दयालु कौन होंगे जिनका मैं शरण ग्रहण कर सकता हूँ। तो उद्धव कहता है कि भगवान आपसे बढ़कर दयालु और कोई नहीं हो सकता। भगवान ने यही नहीं, जब कुरुक्षेत्र में युद्ध की भूमि पे लड़ रहे थे, तो जो कौरव, अर्जुन तो भगवान की पीठ का दर्शन कर रहे थे, लेकिन वो कौरव जिनसे भगवान लड़ रहे थे, जब वो भगवान के सुंदर मुखमंडल को देख रहे थे, तो उन लोगों को ने भी क्या किया, भगवान के मुखमंडल को देख के कुछ असुरों के अंदर क्या हो गया, भगवान के इतने सुंदर रूप को देख के उनका आकर्षण भगवान के प्रति जो है डेवलप हो गया। तो उनको लगा कि अरे कृष्ण तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, भले ही वो लड़ाई कर रहे हैं। तो उनका भगवान के प्रति आकर्षण विकसित हो गया, और वो जो लड़ाई करते करते भी क्या था, तो लड़ाई करते करते जब भगवान के सुंदर रूप को देख रहे थे, तो जब उनके ऊपर बाण लगे अर्जुन के, तो अर्जुन के बाण लगे और उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा, तो ऐसे लोगों को भी मुक्ति मिल गई। तो वहीं पे उद्धव बताते हैं, एक तो ये बता रहे हैं कि पूतना को भगवान ने मुक्ति दे दी, तो भगवान से बढ़कर दयालु और कौन है। वहां पे कहते हैं तथैव चान्य नरलोक वीरा य अहावे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रै पिबन्तो नयनाभिरामम पार्थास्त्र पूता पदमापुरस्य। वो कह रहे हैं यही नहीं, और जो युद्ध भूमि पे नर लोक वीरा, इतने वीर जो इकट्ठे हुए थे, उन्होंने क्या किया, य अहावे कृष्ण मुखारविंदम, भगवान का मुखमंडल जो कि अरविंद के समान है, एक पुष्प क्या कहेंगे, लोटस के समान है, ऐसे मुखमंडल को जब उन्होंने क्या किया, नेत्रई पिबंतो, अपने आंखों से पी रहे थे भगवान के ऐसे रूप को, नयनाभिरामम, जो कि आंखों के लिए क्या है, आनंद प्रदान करने वाला रूप है। तो क्या हुआ, पार्थ अस्त्र पूता, वो भगवान के प्रति आकर्षित हो गए, और क्या हुआ, अर्जुन के बाण लगे उनको, क्योंकि वो तो भगवान के प्रति डिस्ट्रैक्ट हो गए भगवान को देखने। तो पार्थ अस्त्र पूता, जब पार्थ के अस्त्र से वो घायल हुए, तो उन्होंने क्या प्राप्त किया, पदम आपुरस्य, परम पद को प्राप्त किया, यानी भगवान के धाम को प्राप्त किया। ऐसे
युद्ध भूमि पे जो लोग इकट्ठे थे जो कि भगवान को मारने के उससे आए हुए थे, उन लोगों को भी भगवान ने क्या दिया? परम पद दिया। तो इस प्रकार से जो है उद्धव भगवान का गुणगान करें। तो इस लीला से हमें एक शिक्षा एक मिलती है कि भगवान किस प्रकार से जो पूतना है उसके अंदर भी भगवान ने उसके गुण देखा, और ये लीला हमें बताती है कि भगवान से बढ़ के जो है और कोई भी इतना दयालु नहीं है। दूसरा जो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जो हमारे आचार्य बताते हैं, तो यहाँ पे नहीं बताया लेकिन वैसे आचार्यों ने जो इस लीला के ऊपर प्रामाणिक आचार्यों ने बताया है, जैसे प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, या उनके जो गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने इस बारे में क्या बताया कि यहाँ पे पूतना जो है वो क्या करके आई थी? वेश बदल के आई थी माँ का, लेकिन अंदर से क्या थी? अंदर से उनके अंदर जहर था। उसी प्रकार से क्या होता है, वो कहते हैं कुछ लोग होते हैं जो कि भगवान के जैसे हमारे बताते हैं हमारा मन है, हमारा मन भी क्या करता है? कई बारी बाहर से दिखाता है मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपका वेल विशर हूँ। पूतना दिखा रही थी कि मैं आपकी वेल विशर हूँ, तो हमारा मन भी कई बार दिखाता है मैं आपका वेल विशर हूँ, लेकिन अंदर से क्या होता है? मन के अंदर जहर भरा होता है, और मन की उन बातों को जब हम मानते हैं तो हमारा भला होने की बजाय क्या होता है? हमारा नुकसान हो जाता है। इसलिए हमें क्या करते हैं? भगवत गीता में भी 6वें अध्याय में भगवान बताते हैं एक अनियंत्रित मन एक व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है, और एक नियंत्रित मन एक व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र है। तो इसलिए जो अनियंत्रित मन है वो भी बाहर से तो वो पूतना के समान है, बाहर से तो ऐसा लगता है जैसे हमारा हितैषी है, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है? जब हम उस मन की बात को सुनते हैं तो हमारा नुकसान होता है। तो आचार्य इस तरीके से बताते हैं। दूसरा वो क्या बताते हैं? वो कहते हैं कई बार ऐसे लोग होते हैं जो कि शास्त्रों की शिक्षा देते हैं, भगवान की शिक्षा देते हैं, लेकिन क्या करते हैं? वो बाहर से ऐसा लगता है वो लोग हमारे हितैषी हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, हमें सही ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अंदर से वो शास्त्रों की सही शिक्षा को वो प्रेजेंट नहीं करते, या तो अपने मन गढ़ंत ढंग से भगवान के बारे में बताते हैं, शास्त्रों को रेफर ही नहीं करते, और अगर करते हैं तो कई बार गलत ढंग से करते हैं। तो ऐसा बताया गया वो लोग दिखा रहे हैं कि हम जो आपको ज्ञान दे रहे हैं उससे आपका पोषण होगा, लेकिन उससे क्या होता है? व्यक्ति पोषित होने की बजाय, उसका पोषण होने की बजाय उसको जहर प्राप्त होता है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है, और ये हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस लीला से समझना। वहां पे बताया गया अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूत हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथापय। वहां पे ये आता है कि हमें अवैष्णव, जो व्यक्ति वैष्णव नहीं है, जो वास्तविकता में कृष्ण का भक्त नहीं है, तो कृष्ण का भक्त कैसे पता चलेगा? कि वो जीवन में भी भगवान के दिए गए सिद्धांतों को अपनाता है, वो कृष्ण का भक्त है। कृष्ण का भक्त सिर्फ तिलक लगाने से नहीं बनता, या ऐसे वस्त्र पहनने से नहीं, या कंठी माला पहनने से नहीं बनता। वो वास्तविकता में अपने जीवन को भी शुद्ध तरीके से भगवान के बताए गए सिद्धांतों के हिसाब से जी रहा है। वो व्यक्ति जो है जब उसके वो वैष्णव कहलाता है। पर अवैष्णव वो है जो कि भगवान की शिक्षाओं के आधार पर अपने जीवन को नहीं बिता। कह रहे अवैष्णव मुखोद्गीर्णम, ऐसे जो अवैष्णव है उसके मुख से पूतम हरि कथामृतम, ऐसी हरि की कथा जो कि शुद्ध करने वाली है। हरि की कथा तो शुद्ध करने वाली है, लेकिन कह रहे हैं अवैष्णव के मुख से वो हरि कथा जो कि शुद्ध करने वाली है वो किसके समान है? वो कह रहे हैं श्रवणम नैव कर्तव्यम, उनके मुख से मत सुनना भगवान हरि की कथा अवैष्णवों के मुख से। तो वो किसके समान है? सर्प उच्चिष्ट यथापय, जैसे पया यानी दूध, सर्प उच्चिष्ट, अगर सर्प उसको चख लेता है तो क्या होता है? वो जो दूध है वो जहर बन जाता है। अगर मान लीजिए एक पतीला भर के दूध पड़ा है, लेकिन उसमें सिर्फ एक बूंद जहर की मिला दे, आपने आर्सेनिक की या कोई जहर की, आपने एक बूंद अगर उसमें डाल दी, तो भले ही पूरा पतीला दूध से भरा हुआ था, तो आप ऐसे पतीले को दूध का पतीला बोलेंगे या जहर का पतीला बोलेंगे? भले ही जहर की एक ही बूंद है, लेकिन फिर भी वो जहर कहलाएगा, वो दूध नहीं कहलाएगा। तो उसी तरीके से भगवान की कथा सुनने से हमें लाभ तभी होगा जब हम किसी वैष्णव के मुख से सुनते हैं, भले ही वो उतना अच्छा ना बोलता हो, उतने उसकी भाषा में इतने अलंकार ना हो, उतना मतलब अच्छे
ठीक से बहुत ज्यादा अच्छे प्रेजेंटेशन ना कर पाता हो जितना बाहर के लोग जो है वो कर लेते हो, लेकिन अगर किसी वैष्णव के मुख से हम सुनते हैं तो हमें बहुत लाभ होता है, अवैष्णव के मुख से हम सुनते हैं तो हमारा बल्कि नुकसान होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या पर्पस क्या है, अभी आस्था जागरण कई चैनल हैं जो जो आते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन हमें जब तक हम किसी व्यक्ति के बारे में जानते नहीं है तो हमें उनसे सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कथा जो है वो हमें उतना लाभ नहीं देगी। तो इसीलिए हमें ऐसे लोगों से सुनना चाहिए जो वास्तविकता में भगवान के दिए गए सिद्धांतों पे अपने जीवन को जीते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, वरना क्या है कि हम बहुत जगह से सुनेंगे लेकिन हमें लाभ उतना नहीं होगा। तो ये भी एक पूतना की लीला से हमें समझने को मिलता है। तो हमारा मन और जो मिथ्या गुरु हैं जो कि सही शिक्षा नहीं दे रहे या फिर खुद का जीवन उनका शुद्ध नहीं है लेकिन हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो दोनों जो है पूतना के समान है। हमारा मन जो कि अनियंत्रित मन और मिथ्या गुरु, तो ये शिक्षा मिलती है। और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, पूतना अपने पिछले जन्म में कौन थी, बलि महाराज। जब उन्होंने उनके पास यज्ञ कर रहे थे वो, और वामन देव आए थे और बलि महाराज ने कहा कि ब्राह्मण मेरे यज्ञ में आए हैं तो जो मांगना है मांगो। तो उन्होंने ऐसा पूछा वामन देव से, तो वामन देव ने कहा मुझे 3 पग भूमि चाहिए। जब 3 पग भूमि उन्होंने मांगी तो वामन देव इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर थे कि पूतना जो है जो बलि महाराज की बहन थी उनका नाम था रत्नावली। जो रत्नावली थी वो वामन देव को देख के बहुत आकर्षित हो गई, उनकी सुंदरता को देख के कि अरे बालक कितना सुंदर दिख रहा है, काश मैं इसकी माँ होती और इसको क्या कराती, इसको स्तनपान कराती। तो उनकी ऐसी इच्छा हुई थी रत्नावली की जब उन्होंने वामन देव को देखा था। लेकिन तभी क्या हुआ, जब उन्होंने 3 पग भूमि मांगी और फिर उसके बाद वामन देव जी ने अपने आकार को बढ़ाया, त्रिविक्रम रूप उन्होंने धारण कर लिया और पहले ही पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया और तभी ब्रह्मांड में छिद्र हो गया और गंगा प्रकट हुई, जिन्होंने भगवान के चरणों का अभिषेक करते हुए वो इस बाद में इस धराधाम पे आई और तीसरे पग रखने को था नहीं। और उन्होंने तीसरे पग में क्या किया, जब बलि महाराज ने अपना सर मस्तिष्क आगे किया कि आप तीसरा पग मेरे सर पे रखिए, और उन्होंने पूरी तरह से भगवान ने तीसरे पग में बलि महाराज का सब कुछ छीन लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा उनके पास, और बलि महाराज का खूब अपमान हो गया। तब क्या हुआ, रत्नावली को ऐसा गुस्सा आया कि इस बालक ने छल कर रहा था, तो काश मैं इसको दूध तो दूं, लेकिन क्या करूं, उस दूध में इसको जहर दूं, उस दूध के माध्यम से। तो उसके अंदर भगवान को मारने की भी इच्छा थी। तो भगवान ने उनकी दोनों इच्छाओं को पूरा किया, उन्हें दूध भी दिया और जहर भी दिया। तो उनके अंदर वात्सल्य का आदान प्रदान भी वो कर पाई और साथ साथ उनकी जहर भगवान को मारने की इच्छा थी वो कार्य भी वो कर पाई। तो भगवान ने उनके दोनों जो डिजायर्स थी उनको फुलफिल किया। तो भगवान जो है वो हम सबके हृदय में बैठे हैं। यहाँ पे ऊपर जो भी हम पढ़ रहे थे, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वहाँ पे इस प्रकार से लिख रहे हैं शिला प्रभुपाद कि भगवान हर किसी के हृदय में बैठे हैं और पूतना के हृदय में भी भगवान बैठे हैं। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अमंग गैम्बलर्स आई एम द टॉप मोस्ट, अमंग चीटर्स आई एम द ग्रेटेस्ट चीटर। तो भगवान जो है सभी छलियाओं में सबसे बड़े छलिया हैं, तो हम भगवान को छल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए भगवान के सामने हम दूसरे लोगों के सामने तो ऐसा वेश धारण कर सकते हैं कि लोग हमें पहचान ना पाए, लेकिन भगवान के सामने हम कैसा भी वेश धारण करें, भगवान हमारे हृदय को जानते हैं। और जैसे रत्नावली के हृदय को जानते थे तो उन्होंने उनकी दोनों इच्छाओं को पूरा किया, ऐसे भगवान हमारे हृदय में भी जानते हैं, हमारे हृदय को भी देख रहे हैं। तो हमारे हृदय में जो भी भावनाएं हैं भगवान उसके हिसाब से हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। अगर हम चाहें तो हमारे हृदय में ऐसी भावना रख सकते हैं कैसे मैं भक्ति में आगे बढ़ूं, तो भगवान उसमें हमारी मदद करेंगे। और हमारे हृदय में ऐसी भावना भी रख सकते हैं कि मेरे को इस संसार में बहुत बस सिर्फ धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए और मेरे को मेरा नाम हो जाए खूब, मेरे को यश मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए। तो ऐसी भावनाएं होंगी तो भगवान उसके हिसाब से हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह कि कैसी भावना से हम भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान ने जो रत्नावली है उनकी दोनों जो इच्छाएं हैं उनको भगवान ने उनको पूर्ण, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें ये समझने को मिलता है, अभी यहाँ पे हमने पढ़ा जब पूतना को भगवान ने मार दिया तो पूतना ने इतना विशाल रूप ले लिया, अपने ख्याल से 8 मील या 12 मील लंबी थी पूतना, इतनी लंबी राक्षसी थी। और
जब वो गिरी कितने सारे पेड़ गिर गए, और उसका जो पूरा बताया गया, आंखें जो है वो गुफाओं की तरह लग रही थी, और जो उनके दांत हैं वो हल के समान लग रहे थे, जो उनकी नासिकाएं हैं वो गुफाओं के समान लग रही थी, और जो उनके बाल हैं वो झाड़ियों के समान लग रही थी, और जो आंखें हैं वो कुओं, खाली कुओं के समान लग रही थी, अंधकूप के समान लग रही थी, और जो उनकी जंघाएं हैं वो जैसे दो नदियां हैं उनके समान लग रही थी। तो ऐसे इतनी भयानक वो राक्षसी थी। लेकिन भगवान अभी कितने दिन के थे? सिर्फ चंद दिनों के थे। कुछ लोग कहते हैं 3 दिन के थे, 6 दिन के थे भगवान। तो इतनी छोटी अवस्था में अभी भगवान ने जन्म ही लिया है, लेकिन और भगवान ने उनको किससे मार दिया? इतनी बड़ी राक्षसी को सिर्फ अपने होठों के बल पे भगवान ने मार दिया। तो आप देखिए कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं। तो भगवान राम को अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ा, और तो देखिए भगवान राम ने अस्त्र शस्त्रों से लोगों को मारा। लेकिन जब भगवान कृष्ण आए तो आप देखेंगे वृंदावन में भगवान ने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए, भगवान ने पूतना को मार दिया अपने होठों के बल से। फिर अभी आप देखेंगे शक्टासुर आएगा आगे, जो कि शक्त यानी काट डीमन था, है ना। तो भगवान ने सिर्फ अपने उसको अंगूठा टच किया, अंगूठा जैसे ही टच किया तो उससे वो असुर मर गया। अंगूठे के बल से ही पूरे इतने भयानक असुर को मार दिया जिससे इतने लोग डरते थे। और भगवान ने त्रिनाव्रत, जो कि बवंडर के रूप में आया था, और भगवान को आंधी तूफान से वो हवा में ले जाता है, उसको भगवान ने अपने हाथ के बल से ही मार दिया। भगवान ने क्या किया? अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही सारे दानवों को मार दिया। लेकिन जब भगवान इस कलयुग में प्रकट होते हैं तो भगवान ने देखा इस कलयुग में तो सिर्फ आसुरिक मानसिकता बहुत बड़ी हुई है, अगर मारने पे आएंगे भगवान तो काम चलेगा नहीं। इसलिए भगवान ने क्या किया? भगवान ने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए। भगवान का अस्त्र क्या है? जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं उनका अस्त्र है हरि नाम। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। वो कहते हैं कि भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो श्रीमद् भागवतम में आता है कि वो क्या करते हैं? कृष्ण वर्णम, उनके वर्णों में, उनके बोली में हमेशा सिर्फ कृष्ण का नाम रहता है। और वो किसका? और यही क्या? उनके संग उपंग अस्त्र पार्षदम, और यही उनका अस्त्र है। वो हरि नाम के माध्यम से असुरों को ना मार के, इस युग में असुरों को नहीं मारा सकता, वो आसुरी प्रवृत्ति को मारते हैं। जो हमारी डेमोनियक मेंटेलिटी है उसको भगवान मारते हैं। किस अस्त्र से? इस हरि नाम के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अगर हम हरे कृष्णा महामंत्र और भगवान में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि भगवान और भगवान का नाम में अगर कोई अंतर है तो यही अंतर है कि भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर है। क्योंकि जहाँ पे भगवान का नाम होता है वहां पे भगवान खींचे चले आते हैं, ठीक है। और भगवान का नाम कोई भी ले सकता है, लेकिन भगवान की शरण लेने में फिर भी कठिनाई है। लेकिन भगवान के नाम की शरण कोई भी ले सकता है। इसलिए भगवान का नाम जहाँ पे, वहां पे ऐसे जादू टोने काम नहीं करते। जैसे पूतना काला जादू जानती थी तो काला जादू कुछ काम नहीं किया, तो वृंदावन में सब चीजें काम ही नहीं करती, क्योंकि वहां पे हर व्यक्ति कृष्ण का नाम ले रहा है। तो इसीलिए हमें महत्वपूर्ण है कि हम भगवान का जो नाम है, हरे कृष्णा महामंत्र जो है, इससे सारे जो भी हमारे जीवन में दुष्ट प्रभाव हैं, जो भी इविल्स हैं, वो खत्म हो जाते हैं अगर हम भगवान का नाम लेते हैं। बताया गया हरि नाम उसके समान है जैसे एक वृक्ष के नीचे अगर आप खड़े हैं और वृक्ष पे बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, अगर आप ताली बजाएं, जैसे ही ताली आप बजाएंगे तो क्या होगा? सारे पक्षी उड़ जाएंगे। उसी प्रकार से ये जो शरीर है ये भी वृक्ष के समान है, और इसके ऊपर बहुत सारे पाप रूपी, जो हमने पाप किए हैं उसके, और पाप प्रवृत्ति के रूपी कई पक्षी बैठे हैं। और जब हम हरे कृष्णा महामंत्र की ताली बजाते हैं तो क्या होता है? वो सारे पक्षी जो है वो चले जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें हरे कृष्णा महामंत्र है, निर्धारित संख्या में प्रतिदिन हमें लेना चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा आश्रय है। और कृष्ण इतने ज्यादा शक्तिशाली है कि इतने छोटे होते हुए भी भगवान ने इस असुर को बहुत ही आसानी से अपने होठों के बल से मार दिया। तो हमारा पूरा श्रद्धा होना चाहिए कि भगवान हर परिस्थिति में, हर संकट से हमारी क्या रक्षा कर सकते हैं। तो ऐसा बताया गया है शरणागति के 6 लक्षण होते हैं। तो शरणागति जो है वो ऐसा नहीं है कि भगवान मेरे सपने में आते हैं, हमारे मन में भगवान का नाम चलता रहता है तो इसका मतलब मैं भगवान का शरणागत हूँ। भगवान को शरणागति हमें अगर व्यक्त करनी है तो हमारे कार्यों से, हमारी बुद्धि से और हमारे हृदय, तीनों चीजों से व्यक्त होनी चाहिए।
हमारे कार्यों से कैसे व्यक्त होती है? अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वचनम। जो भी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करने के लिए हम रेडी होने चाहिए, और जो भी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रतिकूल है उसको छोड़ने के लिए हम रेडी होने चाहिए। जैसे एक बच्चा है, उसको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, तो एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए वो ज्यादा पढ़ाई करता है एग्जाम टाइम पे, तो ये उसके लिए अनुकूल है ना। और साथ ही साथ वो बाहर के चीजें अवॉइड करता है, क्योंकि अगर उसकी तबीयत खराब होगी तो एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो उस समय पे वो आइसक्रीम नहीं खाएगा या बाहर की तली हुई चीजें नहीं खाएगा, तो ये अनुकूल है। तो जो अनुकूल है उसको एक्सेप्ट करता है, घर का ही भोजन लेता है। और साथ ही प्रतिकूल क्या है? टीवी देखना, तो उस समय पे कई बार केबल हटा देते हैं, या फिर कई बारी वो अवॉइड करता है, जो भी उसके फेवरेट प्रोग्राम्स होते हैं टीवी पे उसको नहीं देखता। तो उसी तरीके से प्रतिकूल को छोड़ना है। तो भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है, यानी कि जो भी 4 नियम हम पालन करते हैं, मांसाहार ना करना, अवैध संबंध ना करना, जुआ सट्टा ना खेलना, नशा ना करना, ये सब जो भक्ति के प्रतिकूल है। और जो अनुकूल है वो क्या है? भगवान के नामों को लेना, सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नाम लेना, ये शास्त्रों को पढ़ना, क्लासेस अटेंड करना, ये सब अनुकूल है। तो ये हमारे कार्यों से, ये कार्य हम करते हैं तो हमारी शरणागति भगवान देख पाते हैं, अरे ये भक्त जो है मेरे प्रति शरणागत है। और दूसरा क्या, हम अपने बुद्धि से भगवान के प्रति कैसे शरणागत होते हैं? 2 लक्षण बताए गए। रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा। रक्षिष्यति विश्वासो मतलब हमें भगवान की रक्षा पे पूरा विश्वास है। जैसे पूतना का भगवान ने वध किया, तो हमारा विश्वास होना चाहिए भगवान किसी भी संकट से, जब इतनी बड़ी राक्षसी को मार सकते, तो मेरे जीवन में जो छोटे छोटे कष्ट हैं उससे भी भगवान निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे। रक्षिष्यति इति विश्वासो, इस बात पे पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरी बुद्धि से कन्विक्शन होना चाहिए। और गोप्तृत्व वर्णम तथा, कि भगवान मेरे पालन करता है, भगवान हर स्थिति में मेरा पालन जरूर करेंगे। जब भगवान एक हाथी का पालन करते हैं, भगवान पशुओं का पालन करते हैं, जो जॉब पे भी नहीं जाते, वो नौकरी करने नहीं जाते, फिर भी भगवान उनका पालन करें, तो मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ तो भगवान मेरा पालन क्यों नहीं करेंगे? तो ये बुद्धि में कन्विक्शन होनी चाहिए इन 2 चीजों की। और हृदय से भगवान के प्रति शरणागति होगी। आत्म निक्षेप कार्पण्य षड विधा शरणागति। शरणागति के 6 अंग है। हृदय के जो 2 अंग है वो क्या है? कि हमें हृदय से भगवान के प्रति हमें विनम्रता की भावना रखनी चाहिए, और कि मतलब मेरे को विनम्रता की भावना का मतलब है कि मुझे और बहुत कुछ जानना है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो हमारे अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए, विनम्र होने चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति अपने सुपीरियर से तभी समझ सकता है जब उसके अंदर विनम्रता हो, उसके अंदर रिस्पेक्टफुल उसका एटीट्यूड है ना, तभी वो जो भी सिखाया जा रहा है उसको अपने जीवन में ग्रहण करेगा। उसके अंदर विनम्रता नहीं है तो जो भी सुनेगा उसको ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। और दूसरा क्या है कि हमें शरणागति जो है उसको अपने हृदय में शरणागति की जो भावना है उसको विकसित करना चाहिए। ये 6 प्रकार से शरणागति व्यक्त होती है। तो ये सब हमने इस लीला से समझा। अभी इसमें इस लीला के अंदर अभी 2, 3, 4 पैरा अभी थोड़ा सा रह गया, तो इसको फिर हम अगली बार ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से किसी का कोई प्रश्न नहीं है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कृष्णा बुक रीडिंग में भाग लिया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस में भाग लेने के लिए। तो यहाँ पे कई भक्त हैं, तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ पे अभिषेक समानता प्रभु हैं, अमन भूटानी प्रभु हैं, दिव्या वाशनी माता जी हैं, गीता झावर माता जी हैं, गुनिका ग्रोवर माता जी हैं, हर्ष कपूर प्रभु हैं, और यहाँ पे इशिका कपूर माता जी हैं, जनक माता जी हैं, किरण माता जी हैं, कृष्ण मुरारी प्रभु हैं, कृष्ण शारदा माता जी हैं, लता त्यागी माता जी हैं, नीलम माता जी हैं, नीति माता जी हैं, निशा सेठी माता जी हैं, राजेंद्र प्रभु हैं, रमा माता जी हैं, शीतल माता जी हैं, वंदना माता जी हैं, वेद माता जी हैं, और वीर सिंह प्रभु हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा बुक रीडिंग में भाग लेने के लिए। और अभी अगले संडे हमारी क्लास शायद हो सकता है कि ना हो, लेकिन करुणाचंद्र प्रभु जी जो है वो आपको ग्रुप पे बता देंगे, क्योंकि अगले संडे 28
मार्च को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे पूर्णिमा, फाल्गुन की पूर्णिमा पे, जो कि अभी पड़ेगी 28 मार्च को, इस बारी होली से एक दिन पहले। तो उस दिन जो है उनके प्राकट्य दिवस को खूब धूमधाम से मनाया जाएगा और हम सब के लिए जन्माष्टमी से भी बड़ा त्योहार है ये। तो आप सब जो है मंदिर में जरूर आइएगा भगवान का दर्शन करने के लिए। तो मंदिर में भगवान के विशेष दर्शन रहेंगे। उसके साथ ही साथ शाम को भगवान को घोड़ों पे या हाथी पे, किसी भी भगवान के जो उत्सव विग्रह हैं उनको पंजाबी बाग क्लब लॉन नंबर 2 में लेके जाएंगे और वहां पे भगवान का अभिषेक होगा, कीर्तन होगा और कई कल्चरल इवेंट्स होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। तो और शाम को 7 बजे सबके लिए प्रसाद रहेगा। तो आप निश्चित रूप से सब लोग आइएगा और उस कार्यक्रम में भाग लीजिएगा ताकि भगवान का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद भाग लेने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। 1 मिनट के लिए। हम भी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ जी प्रभु जी, 1 मिनट के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं? प्रभु जी, भगवत गीता के उच्चारण में मुझसे कई त्रुटियां होती हैं, तो उसको सुधारने के लिए क्या करते हैं? हाँ, तो भगवत गीता के उच्चारण में क्या माता जी, जैसे कि 2 प्रकार के, एक होता है श्लोक, एक होते हैं मंत्र। तो जो वैदिक शास्त्रों में, वेदों में या उपनिषद में जो मंत्र होते हैं या कई बार यज्ञ के समय पे जो पढ़े जाते हैं उनको मंत्र बोलते हैं। और जो भगवत गीता में या श्रीमद् भागवतम में दिए गए हैं वो श्लोक है। तो श्लोकों के उच्चारण में अगर त्रुटि हो जाए तो उसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता या उसका कोई हमें उसका कोई बैड इफेक्ट हमें नहीं झेलना पड़ता। लेकिन मंत्रों के उच्चारण में अगर त्रुटि हो जाए तो उसका हमें सही फल प्राप्त नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये एक बारी एक व्यक्ति थे, भागवतम में ही आता है इसका उदाहरण, कि वो मंत्र पढ़ रहे थे कि एक ऐसा असुर पैदा हो जो कि इंद्र का वध करे। लेकिन जब वो मंत्र पढ़ रहे थे तो तो जब वो 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, हरे कृष्ण। तो वहां पे क्या था कि जो वो जो ब्राह्मण थे जो कि यज्ञ कर रहे थे, तो उनको मंत्र बोलना था, ऐसा असुर प्रकट हो जो कि इंद्र का वध करे। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक आ की मात्रा ज्यादा लगा दी। और आ की मात्रा ज्यादा लगाने से क्या हुआ, मंत्र में फर्क आ गया। अब मंत्र में फर्क आ गया तो क्या हो गया, उससे उस मंत्र का मतलब क्या बन गया कि एक ऐसा असुर प्रकट हो जो कि इंद्र जिसका वध करेंगे। और वो जो असुर प्रकट हुए थे उनका क्या नाम था, वृत्रासुर। अगर आप अभी देखें भी तो पूतना की जो हम लीला पढ़ रहे हैं तो उसमें ऐसा लगा कि जब पूतना गिरी तो ऐसा लगा कि वो ऐसे गिरी है जैसे इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर का वध किया था। तो जैसे वृत्रासुर गिरे थे, तो वृत्रासुर ऐसा असुर पैदा हुआ जिसका इंद्र ने वध किया। तो इसीलिए मंत्रों के उच्चारण में त्रुटि जो होती है वो उसमें प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो गीता में है वो मंत्र नहीं है, वो श्लोक है। इसलिए हम श्लोक संख्या बोलते हैं, मंत्र संख्या नहीं है वो। उपनिषद में जो होते हैं वो मंत्र होते हैं। तो उसमें मतलब हमें त्रुटि से बचना चाहिए, लेकिन श्लोकों में हम पढ़ सकते हैं। और भगवान जो है वो, जैसे एक बच्चा तोतली भाषा में बोलता है, पिता को बड़ा अच्छा लगता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उसके जो उच्चारण है उसको अगर अच्छे से सीख सकते हैं तो हमें सीखना चाहिए। तो अगर आपको उसको सीखना है तो आपको जिस भी श्लोक के किसी चीज में उच्चारण में दिक्कत आती है तो आप उसको किसी डिवोटी से पर्सनली पूछ सकते हैं। पर्टिकुलर अगर श्लोक संख्या आपके पास है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो उसके उच्चारण को कैसे करना है आपको जब पता चल जाएगा, तो 700 ही श्लोक है, जहां पे भी आप अटकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। किसी पर्टिकुलर पैटर्न्स में आप अटकते होंगे तो उससे आप उच्चारण सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो उसको थोड़ा तोड़ के आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप गलत उच्चारण कर रहे हैं तो आप उच्चारण कीजिए, क्योंकि वो भगवान की वाणी है और भगवान की वाणी से हम शुद्ध होते हैं। तो मैटर नहीं करता अगर उच्चारण में थोड़ी सी त्रुटि भी है। ठीक है माता जी? ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम सबको। ठीक है, तो और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस 20 को जो प्रोग्राम है, 28 तारीख को सॉरी जो प्रोग्राम है उसमें आप जरूर शामिल होइएगा। ठीक है।